हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली व्यूवर्स, राइट नाउ आपके पर्सन के मन में क्या कुछ है, ओके क्या है उनकी एनर्जी, क्या है उनकी फीलिंग्स। तो चलिए व्यूवर्स जान लेते हैं। रीडिंग जनरल है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। ओके तो जितना भी व्यूवर्स आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। एंड व्यूवर्स, ये एक जनरलेस रीडिंग है, तो आप इसे किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो। ठीक है, आप किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हैं। तो चलिए व्यूवर्स रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में इस वक्त आपके लिए क्या कुछ है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। बताएं क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में, मेरे व्यूवर्स के लिए। Okay, so we have memories of love, and viewers, we have the firm foundation, the throat chakra, and the ace of pentacle की एनर्जी है। Okay, 3 of cups, 2 of cups, we have the empress and the 2 of pentacle. सो व्यूवर्स, आई थिंक आपको सारे कार्ड्स क्लियरली विजिबल हैं। ओके व्यूवर्स, तो यहाँ पे व्यूवर्स आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो ऐसी पिकअप होती है कि आपके पर्सन, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, दिस इज़ योर पार्टनर। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिस लाइक कि मे बी समवेयर मैरिज कनेक्शन, जिसको हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंधन बोलते हैं। ठीक है, जिसको इतनी आसानी से ना तो कोई ब्रेक कर सकता है, और ऐसा रिलेशनशिप आप दोनों का नज़र आ रहा है जो कि डिवाइन कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में बस ये ज़रूर हुआ है आपके साथ में। वैसे तो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा कल्चरल हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल हैं, और समवेयर फैमिली, सोसाइटी, समाज, ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि बीच में आपके पर्सन ज़रूर डिस्ट्रैक्ट हुए थे। डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये रहा है व्यूवर्स यहाँ पे, जैसे कि कोई इनकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिसकी तरफ इनका ऑब्सेशन सा हो जाता है। ठीक है, ऑब्सेशन सा मतलब ऐसा, ज़्यादातर केसेस में व्यूवर्स मुझे आपके पार्टनर यहाँ पे मैरिड नज़र आते हैं। मे बी आपके साथ में ही मैरिड हो सकते हैं ज़्यादातर केसेस में, और अगर ये नहीं भी हैं तो आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनसे कनेक्शन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका रिलेशनशिप यहाँ पे नज़र आता है। मे बी आप दोनों शादी भी करना चाहते हो। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये जो पर्सन जिनका आपकी तरफ से कहीं ना आपके रिलेशनशिप को लेके अगर एक डिस्ट्रैक्शन हुआ था, या आपसे उतना ज़्यादा कमिटेड नहीं थे, या फिर आपको ध्यान नहीं देते थे, फैमिली के नीड्स पे ध्यान नहीं देते थे या नहीं देती थी, मतलब कि इनकी ड्यूटीज़ हैं, इनकी फैमिली की तरफ रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करना समवेयर, मतलब एक तरह से एक ज़िम्मेदार इंसान की तस्वीर यहाँ पे नज़र आती है, जो कि बंधा हुआ है अपनी ज़िम्मेदारियों से। लेकिन ये जो पर्सन है व्यूवर्स यहाँ पे, जिस पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, उसका ऐसा नज़र आता है कि उसका ऑब्सेशन सा था किसी और चीज़ का। मे भी हो सकता है अपने करियर का हो, या फिर किसी अनदर पार्टनर का हो जो इनकी लाइफ में आया हो, जिसमें ये जाके स्टक हो गए हो। मतलब एक विज़न बिल्कुल शॉर्ट हो जाना और अदर चीज़ों पे फोकस ना कर पाना, मतलब कुछ ना कुछ तो इनकी लाइफ में व्यूवर्स ऐसा रिप्रेजेंट होता है कि इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर मतलब सही डिसीजंस नहीं लिए हैं, और सही ना डिसीजन ले पाने की वजह से ये उसमें स्टक हो गए। मतलब आफ्टर सम टाइम जब इनको अवेकन हुए ये आपके पार्टनर, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, तो जब तक ये अवेकन हुए व्यूवर्स, तब तक कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक देर हो चुकी थी, ऐसा नज़र आता है। अब व्यूवर्स यहाँ पे ऐसा फील होता है कि उस वजह से, उस स्टकनेस की वजह से, उस ऑब्सेशन की वजह से, उस कहीं ना कहीं कंट्रोल किसी और का इनके ऊपर हो जाने की वजह से, इन्होंने क्योंकि कंट्रोल अपना खुद ही दे दिया किसी और को, या फिर व्यूवर्स ये किसी चीज़ को मतलब पाने की जो उसे कहते हैं ना चाहत, वो इतनी प्रबल हो गई व्यूवर्स की उस रिलेशनशिप में, जो आपके साथ में ये रिलेशनशिप रहा है आपके पार्टनर का, उसमें इन्होंने कम्प्लीटली इग्नोरेंस दिखाई, या फिर कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की, मतलब दोनों रिश्ते चलाने की हो सकता है कोशिश हो, या फिर अपनी रिलेशनशिप और अपनी वर्क को इन्होंने मैनेज करने की कोशिश की, पर कहीं ना कहीं एक चीज़ मतलब मिसिंग नज़र आती। भाई एनर्जी कहीं ना कहीं इंसान एक ही जगह फोकस बना पा रहा था, दूसरी जगह फोकस नहीं बना पा रहा था या नहीं बना पा रही थी।
तो आज व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहा है कि इसी वजह से कहीं ना कहीं ये डिवाइडेड हो गए बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि कभी इधर कभी उधर, कभी ये संभालूं वो संभालूं, इस तरह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे नज़र आता है। तो व्यूवर्स आज ऐसी एनर्जी गाइस मिलती है कि कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ डिसाइड किया है, डिसीजन एक लिया हुआ नज़र आता है। डिसीजन क्या लिया है व्यूवर्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी भी आती है, जो ये रिप्रेजेंट करती है कहीं ना कहीं आपके पर्सन है जो अपनी जिम्मेदारी आपकी तरफ जो थी, जो कमिटमेंट लेने थे या फिर जो कहीं ना कहीं वादे थे वो पूरे करने थे। अगर आप उनके ऑलरेडी मैरिड पार्टनर हो तो आपकी तरफ उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उनको पूरा कैसे करना था, उनके लिए क्या क्या उनको करना था, ठीक है। तो उनको वो कैसे जो उन्होंने अधूरा छोड़ा उसको वो कैसे पूरा करें, मतलब कि अपना ही इन्होंने कहीं ना कहीं एक ऐसा साइड देखा है आज, जैसे कि इनको फील बहुत हुआ है कि यार मैंने अपनी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलती कर दी, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है फिर कि आप इन्हें कुछ अगर समझाने की कोशिश भी कर रहे थे पर ये उसको नहीं समझ रहे थे, जस्ट बिकॉज कि कहते हैं ना माइंड कंट्रोल हो जाना, जस्ट बिकॉज कि ये एक तरह की डेविल एनर्जी में थे, ठीक है। तो व्यूवर्स आज यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं व्यूवर्स इस पर्सन के मन में ये ख्याल बहुत स्ट्रांगली है कि वो आपसे बात करें, वो आपसे बातचीत करके इस रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करें, ठीक है। और एक बात और है व्यूवर्स कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कि आपने इस पर्सन के लिए व्यूवर्स जो किया है, ठीक है, जितने भी एफर्ट्स लगाए हैं, जितना आपने वियर किया है इस पर्सन के अच्छे और बुरे पार्ट को, ये उसको व्यूवर्स रिकॉग्नाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाँ उस इंसान ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया और मैंने उनके लिए क्या किया, यानी रिवर्स में मैंने उनको क्या दिया। एक ईगो, एक ऐसा नेचर दिखाया जो कि बहुत ज़्यादा गलत था, मतलब अग्रेसिव नेचर, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाना, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर लेना, ठीक है, दूरियां क्रिएट कर लेना और कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन को थोड़ा बहुत नीचा भी दिखाने की कोशिश जो होती है, मतलब अपने सामने कुछ ना समझना। तो आज ये इक्वालिटी की गाइस एनर्जी यहाँ पे नज़र आती है और कहीं ना कहीं ये आपके पर्सन व्यूअर्स देखो आपको लेके एक तरह से फीलिंग ऑफ लव है, मतलब प्यार के साथ में जुड़ना, प्यार को फील करना, ट्रू लव का एहसास करना और पुरानी जो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जिस भी तरह का रिलेशनशिप चला है उसको कहीं ना कहीं कंटिन्यू करना। तो एक यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे पास भी यहाँ पे एक डेस्टाइन कनेक्शन नज़र आता है और स्पिरिचुअल रियूनियन नज़र आता है। तो आप लोग रियूनियन में आने वाले हो या फिर कहीं ना कहीं आ ही चुके हो, ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है, यानी कि कहीं ना कहीं अब ये रियूनियन होना ही होना है, क्योंकि इस पर्सन ने डिसाइड कर लिया है कि वो अब डेविल एनर्जी में नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि इस तरह के रिलेशनशिप को लेके चलने से उनकी लाइफ कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो गई है, या फिर ये मतलब ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स रिकॉग्नाइज करने वाली एनर्जी है, अपना अदर एस्पेक्ट देखने वाली एनर्जी और एक तरह से ओवरकम करने वाली एनर्जी है डेविल एनर्जी से, ठीक है। तो ये ओवरकम कर रहे हैं व्यूवर्स अपनी बुरी आदतों से, जो इनकी आदतें रही हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई और भी नहीं था तो इन्होंने अगर आपको तब भी ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। और कुछ जैसे कि कुछ लोगों को हो जाता है कि भाई थोड़ी जो नेगेटिव आदतें होती हैं उनमें इंडल्ज हो जाता है, जैसे कि पीना, ज़्यादा एक्सेसिव ड्रिंकिंग करना या फिर ज़्यादा स्मोकिंग करना या फिर बाहर ज़्यादा रहना, घूमने फिरने की ज़्यादा लत लग जाती है कुछ लोगों को। वो बाहर नहीं, मतलब बाहर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, घर में रहना कम पसंद करते हैं। या फिर किसी को सिर्फ कमाने का चस्का लग जाता है, ठीक है, बस कमाना है तो कमाना है, ठीक है। या फिर किसी को मतलब मेल का अपने अपोजिट सेक्स का रिलेशनशिप को लेके चस्का लग जाता है। तो ये सारी व्यूवर्स यहाँ पे जो बातें हैं उनको ओवरकम करते हुए पर्सन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि समवेयर दे फील ये सही नहीं है इनके लिए, इनके भविष्य के लिए, इनके परिवार के लिए, जस्ट बिकॉज कि इनको ये चीज़ें समझ में आई है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये अब फैमिली की तरफ, अपने परिवार की तरफ ध्यान देते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। तो व्यूवर्स आप इनके पार्ट ऑफ द फैमिली ही मुझे नज़र आते हैं, क्योंकि एम्प्रेस और एम्परर दोनों एनर्जी है जो एक तरह से एक दूसरे का पूरक होना, जैसे हम कहते हैं ना एक दूसरे को कंप्लीट करने वाली एनर्जी, वो नज़र आती है, ठीक है। देखते हैं आपको लेके, वैसे अभी हमने देखा था तो कार्ड एक फिर से एक वैसा ही आया था जैसे कि अभी की एनर्जी है, और देखते हैं फिलहाल क्या है इस पर्सन के मन में आपको लेके। ओके, सो वी हैव फर्स्ट कार्ड मास्टर, न्यू विज़न। जिस न्यू विज़न की मैं बात कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंसेस से ही आते हैं।
तो ये पर्सन व्यूअर्स आफ्टर सो मच एक्सपीरियंस मतलब लेने के बाद में अपनी लाइफ के अंदर एक ऐसे मुकाम पे आके खड़े हो गए हैं जहाँ पर ये रिलेशनशिप को वो एक बहुत ही नए तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, आपने इनके लिए जो जो किया है व्यूअर्स उसका रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता हुआ आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये पेशेंस का रिवॉर्ड है, ये जो इनके लिए आपने किया है उसका रिवॉर्ड है, और कहीं ना कहीं ये इक्वालिटी का भी है कि ये जो पर्सन समझ रहे हैं कि आपने इनके लिए कितना कुछ किया है, ठीक है। एक अच्छे भविष्य की तरफ मुझे आप लोग बढ़ते हुए ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। रिसेप्टिविटी एंड द पार्टिसिपेशन ऑल्सो अगेन वी हैव 4 नंबर एनर्जी। तो ये कहीं ना कहीं रीयूनाइट, पार्टिसिपेशन करना, कोलैबोरेशन करना, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होना, ठीक है, ये सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और ड्रीम वीवर्स बॉटम से आता है। ये जो पर्सन है आपके, ये आपको एज ए पार्टनर, एज ए लवर, एज ए ट्रू सोल कनेक्शन इस तरह से देख रहे हैं। तो ये आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ में रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं, आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, और आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अब वो आपके साथ हैं, यानी इस फैमिली का ही पार्ट है जिस फैमिली के आप हो। तो आप उनके पार्ट ऑफ द फैमिली हो व्यूअर्स, और वो कहीं ना कहीं आपके साथ में मिलकर एक फैमिली ही बनाना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिलती हुई नज़र आती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक व्यूअर्स आपको एक बात ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि ये स्ट्रांगली एनर्जी आई है, रिपीट हुई है। अगर देखा जाए जो हमने सुबह रीडिंग करी थी उसका कुछ हद तक पार्ट यहाँ पे रिपीट होता हुआ नज़र आता है। तो ये व्यूअर्स आप लोगों के लिए मैसेज रहेगा डिवाइन की तरफ से कि आप बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ में रिकनेक्ट होने वाले हैं। आप लोग एक दूसरे के साथ में बैठ के बातचीत भी करने वाले हैं। मे बी फैमिली इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे रहेंगे कि फैमिली भी आपको मे बी इस चीज़ के लिए फोर्स करेगी, आपके पर्सन को भी फोर्स करेगी कि आप उसके साथ में रिश्ते बेहतर करो, बनाओ। तो यहाँ पे बस रिश्ते बेहतर होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक न्यू जर्नी की शुरुआत है जो आपके लिए दिखाती है कि कहीं ना कहीं जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट था आपके रिलेशनशिप में इज़ अबाउट टू ओवरकम, वो ओवरकम होने जा रहा है, ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और ये पर्सन एक सही राह पे चलते हुए यहाँ पे नज़र आते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। हम एक जनरल रीडिंग कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों को समझना होगा, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।